हेलो एवरीवन। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे जर्मिनल लेयर्स के बारे में कि जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे हमने बताया था कि जैसे एक एग और एक स्पर्म, मेल से स्पर्म आएगा और फीमेल से एग आएगा, ठीक है। उसमें फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन बढ़ेगा और उसमें डेवलपमेंट के बाद जैसे जैसे सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगी, जैसे मोडुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, गैस्ट्रोसेल कैविटी में जाएगा, ठीक है। उसमें जब डेवलपमेंट होगा तो तीन जर्मिनल लेयर हमने बताई थी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। उन जर्मिनल लेयर्स के बेस पे हमने बताया था कि बॉडी के जिस ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा वो उसकी ऑरिजिन कहलाएगा। जैसे हमने बताया था मसल की ऑरिजिन कैसी है, मीजोडर्मल, क्योंकि मीजोडर्मल मसल मसल का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, एम्ब्रियो की मीजोडर्म से हो रहा था, ठीक है। तो उसकी ऑरिजिन को डिराइव करता है, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं कि सीलोम के बारे में। सीलोम होती क्या है बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर ऑर्गन्स जिस एक कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं उसी को बोलते हैं हम सीलोम, ठीक है। सीलोम को क्लासिफाई किया गया है उस सीलोम के प्रेजेंस या अब्सेंस के बेस पे, ठीक है। फ्लूइड फील्ड कैविटी के प्रेजेंस या अब्सेंस के बेस पे सीलोम को क्लासिफाई किया गया है तीन पार्ट्स में। तो सबसे पहले क्या है, एसीलोमेट, दूसरे हैं स्यूडोसीलोमेट और तीसरे हैं सीलोमेट। देखो ये हमारी गट बनी है, जीआईटी, ठीक है। तो गट और बॉडी वॉल के बीच में अगर फ्लूइड फील्ड कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, सीलोमेट एलिमेंट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि गट और बॉडी वॉल के बीच में अगर सीलोम प्रेजेंट है, फ्लूइड फील्ड कैविटी प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे हम, सीलोमेट ऑर्गेनिज्म। अगर गट और बॉडी कैविटी के मतलब बॉडी वॉल के बीच में अगर फ्लूइड फील्ड स्पेस एब्सेंट है तो बोल देंगे हम एसीलोमेट, ठीक है। और अगर इस स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में मिलेगा, जैसे एक्टोडर्म और मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो फ्लूइड फील्ड कैविटी है ना, स्कैटर्ड पाउच फॉर्म में होगी तो बोलेंगे हम स्यूडोसीलोमेट। अब इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे एसीलोमेट ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो एसीलोमेट कौन कौन से होंगे, सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा हो गया हमारा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर। स्यूडोसीलोमेट की बात करते हैं तो देखो स्यूडोसीलोमेट, ये देखो इसकी जो मीजोडर्म है कैसे है, स्कैटर्ड पाउचेज के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, स्यूडोसीलोमेट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर बॉडी कैविटी जो है स्कैटर्ड पाउचेज के फॉर्म में होगी तो क्या बोलेंगे हम, स्यूडोसीलोमेट ऑर्गेनिज्म। और अगर ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगी तो क्या बोलेंगे, सीलोमेट। तो स्यूडोसीलोमेट का क्या एग्जांपल हो गया, एस के हेलमेंथीज। और एस के हेलमेंथीज के नीचे जितने भी फाइलम आएंगे, जैसे एनिलिडा से लेकर के क्वाड्रेटा तक के मेंबर, उनमें कौन सा होगा, सीलोमेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीलोम। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट हम, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। बॉडी में अगर सेगमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। सेगमेंट्स देखो एक्सटर्नली भी हो सकते हैं और इंटरनली भी हो सकते हैं। किसी एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सेगमेंट दोनों टाइप से होते हैं, हो सकते हैं एक्सटर्नली भी हो सकते हैं और इंटरनली भी हो सकते हैं। तो कैसे सेगमेंट्स कैसे प्रेजेंट होंगे, एक्सटर्नली हो सकते हैं, इंटरनली हो सकते हैं, और केवल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर ये दोनों टाइप से भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। जैसे एनिलिडा की बात करते हैं तो देखो इस टाइप से देखा होगा सेगमेंटेशन, ठीक है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखा होगा। अगर आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो हमने बताया था आर्थ्रोपोडा के अंदर बॉडी तीन फॉर्म में डिवाइड होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। अगर वहीं हम कॉर्डेटा की बात कर लेते हैं तो कॉर्डेटा में हमने देखा है स्पाइन में सेगमेंटेशन पाया जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है लेकिन हम एक कॉमन जनरल एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे कॉर्डेटा में किसमें, स्पाइन में, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा, ठीक है। अब बात करते हैं हम
पोरीफेरा। स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमने बताया था पैराजोन्स प्रिमिटिव, तो सबसे पहला फाइलम कौन सा है? पोरीफेरा। पोरीफेरा मतलब पोरी से क्या है? पोर्स, फेरा मतलब बियरर्स, जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसमें पोर्स पाए जाएंगे। ठीक है, ये जो होते हैं ना इनवर्टिब्रेट, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो पोरीफेरा में क्या होगा? पोर्स बियरर्स जनरली क्या आएंगे? लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, स्पंजेज आएंगे। ठीक है, अगर ये ऑर्गेनिज्म लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं तो इसमें देखो सर्कुलेशन के लिए हमारा क्या होगा? वाटर। ठीक है, हायर इनवर्टिब्रेट्स में क्या होगा? हायर वर्टिब्रेट्स में क्या होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम किसके थ्रू होगा? ब्लड के थ्रू। सर्कुलेशन में क्या कौन पार्टिसिपेट करेगा? ब्लड। ये लोअर इनवर्टिब्रेट हैं इसीलिए इनमें सर्कुलेशन, ठीक है, किसके थ्रू होगा? वाटर के थ्रू होगा। ठीक है, तो हैबिटाट की बात कर लेते हैं कि कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली ये मैरीन इन्वायरमेंट में, ठीक है, और कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। और ये सेसाइल होते हैं। सेसाइल कहने का मतलब ये होगा इनमें लोकोमोशन नहीं हो सकता। ये इधर से उधर जो होते हैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, एक जगह पे मतलब कि यहाँ पे सिचुएटेड रहते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे। जैसे हमने बताया था पोरीफेरा के अंदर, देखो ये एक एग्जांपल बताया हमने। इनकी बॉडी देखो, ये पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आउटर सरफेस पे। ये देखिए ये पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, और इनकी आउटर ऊपर की तरफ जो है लार्ज सिंगल लार्ज ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं ऑस्कुलम। ठीक है, और सराउंडिंग में ये जो छोटे छोटे ये पोर्स हैं इनको क्या बोलते हैं हम? ऑस्टिया। ठीक है, अब देखो ये हो गया ऑस्कुलम और ये है ऑस्टिया। बहुत सारे ऑस्टिया हैं लेकिन ऑस्कुलम क्या है? सिंगल। ठीक है, और ये जो ऑस्टिया के अंदर जो एक स्पेस प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं? कैविटी है ना, इसको बोलते हैं हम स्पॉन्जोसील कैविटी। ठीक है, इन साइड में एक लार्ज स्पेस है, उस कैविटी है ना, इसको बोलते हैं क्या? स्पॉन्जोसील कैविटी। और ये कैविटी लाइन किससे है? देखो ये ग्रीन कलर से एक टाइप की सेल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? कॉलर सेल्स या कोइनोसाइट सेल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। कौन सी? कैविटी जो है इन साइड में वो किससे लाइंड है? कोइनोसाइट सेल्स या कॉलर सेल्स से। देखो इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है ना, फ्लैजिला, ये क्या होता है? वाटर की स्ट्रीमिंग में हेल्प करता है। ठीक है, इधर से उधर ले जाने में, मिक्सिंग कह सकते हैं। तो कोइनोसाइट किससे लाइंस है? स्पॉन्जोसील कैविटी। ठीक, किससे? कॉलर सेल से। अब बात करते हैं इसमें, देखो वाटर की एंट्री कहाँ से होगी? पोर्स से, माइन्यूट पोर्स से। कौन से? ऑस्टिया। ठीक, कहेंगे वाटर की एंट्री कहाँ से होगी? ऑस्टिया से। और वाटर एग्जिट कहाँ से होगा? सिंगल लार्ज ओपनिंग ऑस्कुलम। क्लियर? देखो अब बात करते हैं इसके अंदर वाटर की स्ट्रीमिंग हो रही है तो इसका फंक्शन क्या है? इसीलिए इसके अंदर क्या है? वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, वाटर कैनाल। एक होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वो हम आगे पढ़ेंगे इकाइनोडर्म में। अभी क्या पढ़ रहे हैं? वाटर कैनाल सिस्टम। सिमिलरिटी थोड़ी होती है दोनों, तो यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम किसमें? पोरीफेरस में। इसका फंक्शन क्या होगा? डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट, इसी को बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हमारी बॉडी के अंदर फ्रेमवर्क कौन सपोर्ट करता है? सपोर्टिंग ऑर्गन कौन सा है? बोन्स। ऐसे ही स्पंज की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? इसको सपोर्ट कौन सा प्रोवाइड करता है? तो स्पॉन्जिंग फाइबर्स के थ्रू। ठीक है, और वो फाइबर्स बने किससे होते हैं? कैल्शियम या सिलिकॉन कार्बोनेट से। ठीक है, कैल्शियम या सिलिकॉन कार्बोनेट से, जिनके थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है इसको। ठीक है, सपोर्टिंग ऑर्गन है और स्पॉन्जिंग फाइबर से बने रहते हैं। अब बात करते हैं देखो फिजियोलॉजी की इसके। डाइजेशन की बात कर लेते हैं। इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर ही सारा डाइजेशन। हम अपनी बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल्स के थ्रू जो होता है एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं। डाइजेशन सेल से बाहर होता है, क्या बोल देते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर। स्पॉन्जेज की बात करते हैं तो सेल के अंदर, पार्टिकुलर सेल के अंदर ही डाइजेशन प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है,
और रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है। और अगर मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है तो क्या बात करते हैं हम, हर्मापोडाइट होंगे, बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो ये हर्मापोडाइट होंगे। और रिप्रोडक्शन कैसे होगा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से होगा। ठीक है, मेनली एसेक्सुअल कौन से तरीके से होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डेवलपमेंट कैसे होगा, देखो स्पॉन्जेज कौन सी होती है, इसके अंदर जो होती है लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। ठीक है, और अगर लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, लार्वा के बाद एडल्ट में फॉर्मेशन हो रहा है, तो कहेंगे हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, और अगर लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है तो कह देंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। स्पॉन्जेज की बात करते हैं तो इसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो यू स्पॉन्जिया जो है इसको कॉमन बाथ स्पंज बोलते हैं। स्पॉन्जिला है इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज। साइकोन जो है इसको बोलते हैं साइफर। ठीक है, तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हो गए पोरीफेरस के। नेक्स्ट फाइलम हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।